हेलो फ्रेंड, आप कैसे हैं। लक्ष्य स्टडी में आपका स्वागत है। मैं लक्ष्मी सिंह आज आपके लिए सिंधु घाटी सभ्यता समझाऊंगी। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपके लिए जो डायग्राम है उसके थ्रू समझाऊंगी, उसके बाद मैं आपके लिए थ्योरेटिकल पार्ट्स कवर कराऊंगी। चलिए तो मैं डायग्राम आपको दिखाती हूँ। ये जो दे रखा है हड़प्पा, राखीगढ़ी, बनावली, कालीबंगन और ये साइड में मोहनजोदड़ो और ये कोटदीजी और चहोंदड़ो, धोलावीरा, लोथल। ये मैंने जो आपके लिए सर्किल किया है स्थल पे, ये सारे इम्पोर्टेंट सर्किल हैं। एक चीज़ और, ये इधर उत्तर प्रदेश में यहाँ पर एक पड़ता है आलमगीरपुर। वो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। हड़प्पा किस स्थल पे है? पाकिस्तान में, पाकिस्तान। कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान। और बनावली हरियाणा। राखीगढ़ी ये है पंजाब। मोहनजोदड़ो पाकिस्तानी। कोटदीजी, ये कोटदीजी यहाँ पर बिल्कुल देखिए आप, ये पॉइंट में है। भारत और पाकिस्तान की जो लाइनिंग ये दे रखी है, ये है कोटदीजी, इसके पास में। चहोंदड़ो ये भी पाकिस्तान में है। धौलावीरा गुजरात में, गुजरात की जो बाउंड्री जहाँ पर लगती है पाकिस्तान है, वहाँ पर। लोथल ये गुजरात में। चलिए तो ये आपको समझ में आ गया होगा कौन सा स्थल किस जगह पे है। अब मैं आपके लिए बताती हूँ वहाँ की जो नगर व्यवस्था थी, किस तरीके से उन्होंने नगर बना रखे थे, क्या पैटर्न था उनका। तो इस मैप में आपके लिए मैं बताऊँ, इनका जो पैटर्न था वो आयताकार था। ये देखिए आयत बना हुआ है पूरा, जिसे बोलते हैं ग्रिड पैटर्न। इनका सिस्टम देखिए, ये है, ये जाने के लिए रास्ता, ये अंदर के लिए। इससे आप पता लगा सकते हैं या देख के आपको पता चल गया होगा कि जो इनका पैटर्न था वो सड़कें किस तरीके से बनी थी। चौड़ी चौड़ियाँ देखिए, ये गली है ये जाने के लिए। और ये भी देखिए, ये दे रखा है इसमें। अब मैं आपके लिए समझाऊंगी ये कौन सा स्थल किस नदी के किनारे पे था। फर्स्ट, पहले आप स्थल देख लीजिए, इसमें आपको दिख रहा होगा यह है मांडा। एक क्वेश्चन और आता है कि उत्तरी भाग में सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल पाया जाता है, तो ये मांडा है। यह है रोपड़, हड़प्पा और कालीबंगन। कोटदीजी, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, सुरकोटा, लोथल। ये आपको जो इम्पोर्टेंट है ये मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं। अब रिवर देखते हैं। सबसे हमारा फर्स्ट पे चलते हैं, ये है हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे? रावी, ये दे रखा है रावी। मोहनजोदड़ो है ये किस नदी के किनारे? ये देखिए रिवर आ रही है सिंधु। लोथल हमारा ये है। तो ये रिवर जो गई हुई है ये है भोगवा नदी। अब कालीबंगा देखिए कहाँ पर है, ये है कालीबंगन। ये किस नदी के किनारे? घग्गर देखिए ये है घग्गर। एक मिनट, ये दे रखा है, ये कालीबंगन, ये जा रही है ये।
आलमगीरपुर वैसे इसमें दे नहीं रखा है, मेंशन नहीं है, मैं आपको बता दे रही हूँ। जो आलमगीर उत्तर प्रदेश में पड़ता है वो है हिंडन नदी के किनारे। सुरकोटदा है दाशक नदी के किनारे। चलिए, तो ये मैंने आपके लिए बता दिया कि कौन सा स्थल किस नदी के किनारे है। आगे चलते हैं। अब हम अपना थ्योरेटिकल पार्ट्स कंप्लीट करेंगे। मैंने डायग्राम के थ्रू आपके लिए एक स्टोरी टाइप में डाल दी है कि किस स्थल कौन से नदी के किनारे था, किस तरीके का उनका नगरीय व्यवस्था थी, कौन सा स्थल किस स्थान पे था। सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता थी जो इस सभ्यता के प्रथम अवशेष हड़प्पा नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले हमें इसके साक्ष्य कहाँ पे मिले थे? हड़प्पा में। इसीलिए इस सभ्यता का नाम भी हड़प्पा सभ्यता पड़ा। कार्बन डेटिंग द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। हड़प्पा सभ्यता को भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम नगर माना जाता है। जो भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगर की जो संज्ञा है वो हड़प्पा को ही दी गई है। क्यों? क्योंकि इनका जो नगर नियोजन था बहुत विकसित था, इसलिए इन्हें प्रथम नगर माना जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम को मानते हैं। जो भारत में पुरातत्व विभाग की नींव, जिसे नींव बोलते हैं, नींव किसने रखी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। पर स्थापना किसने की? लॉर्ड कर्जन ने। क्वेश्चन दो तरीके से आता है। भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम। अगर आप क्वेश्चन आपके लिए मिलता है भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड कर्जन ने। हड़प्पा कालीन स्थल एवं खोजकर्ता। अब कौन से स्थल की खोज किस व्यक्ति ने की थी ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? इस पे क्वेश्चन आता है राखलदास बनर्जी। मैचिंग में भी क्वेश्चन आ सकता है कि मैचिंग के लिए आपके लिए 4 स्थल दे रखे हो और 4 नेम दे रखे हो, मैचिंग करिए कौन सा खोज किस व्यक्ति ने की थी, किस स्थान की। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं मिलान करने के लिए। ISPCS में इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। हड़प्पा की दयाराम साहनी ने, चहुंदड़ो गोपाल मजुमदार, लोथल रंगनाथ राव, कालीबंगा अमलानंद घोष, बनावली रविंद्र सिंह बिष्ट, रोपड़ यज्ञदत्त शर्मा, सुत कांगेडोर, सर मार्क RL स्टाइन। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये कई बार आ चुका है और आ भी सकता है, इसे आप याद रखें। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले कांस्य का जो यूज़ किया था वो सबसे पहले इन्होंने ही किया था, हड़प्पा सभ्यता वाले लोगों ने। नदियों के किनारे बसे हड़प्पा कालीन नगर। अब कौन सा नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ था हड़प्पा सभ्यता में? तो हड़प्पा हमारा रावी नदी के किनारे। मैंने आपके लिए मैप के थ्रू बता ही दिया, आप उस मैप को बार बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, लोथल भोगवा नदी, कालीबंगा घग्गर नदी। थोड़ा कहिए तो जूम कर सकती हूँ मैं आपके लिए, 1 मिनट। रोपड़ सतलज नदी, आलमगीरपुर हिंडन नदी, सुतकांगेडोर दाशक नदी, बनावली सरस्वती नदी। अब नगर विन्यास, यह नगर की क्या पद्धति थी, इन्होंने किस तरीके से पूरा अपने नगर को बनाया था या किस पैटर्न पे था, ये मैंने आपको डायग्राम दिखा चुकी हूँ पहले भी किस तरीके का था। चलिए, यह जाल पद्धति पर आधारित थी। नगर में आयताकार चौड़ी गलियां होती थी। देखिए आयताकार का मतलब ये है, देखिए ये आयताकार ही है, ये गली है ये वाली। देखिए ये इधर को गई है, ये इधर को गई है,
इसमें ये दे रखा है, ये है, ये गली ये है, ये चौड़ी गली है। एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। समकोण का मतलब होता है इस तरीके से, ये इसको इधर से काट रही है, ये इसको इधर से काट रही है। वास्तुकला। भारत में वास्तुकला का प्रारंभ सिंधु वासियों ने किया। इसके साक्ष्य मिले हैं कि वास्तुकला का प्रारंभ सिंधु घाटी सभ्यता से ही होता है। क्यों? क्योंकि इनका जो नगर नियोजन था, जो पैटर्न था नगर बनाने का, वहीं से कौन सी चीज़ किस जगह पे होना चाहिए वास्तुकला के अकॉर्डिंग उसमें बहुत अच्छे से इन्होंने डिफाइन किया है। इसीलिए वास्तुकला का जो स्थापना या श्रेय प्रारंभ करने का सिंधु घाटी सभ्यता के वासियों को जाता है। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। भवन 2 मंजिले भी थे, भवन 1 मंजिले भी थे, भवन 2 मंजिले भी थे। दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। जैसे मान लो ये सड़क है तो ये जो गेट हैं वो इस तरफ खुलेंगे, सड़क की तरफ, ये गेट। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है। फर्श कच्चा होता था। केवल बंगा में पक्के फर्श के साक्ष्य मिले हैं। सिर्फ हड़प्पा सभ्यता के जितने भी स्थल हैं उन सभी स्थलों में से सिर्फ कालीबंगा में पक्के फर्श के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बाकी सब जगह फर्श तो मिला है पर कच्चा फर्श मिला है। लोथल से युग्म समाधान का साक्ष्य मिला है। युग्म मतलब 2 या जोड़े से, वो चीज़ 2 जैसे अंत्येष्टि होती है तो समाधान का मतलब अंत्येष्टि करते थे तो वो 2 लोगों के वहाँ पर मिले हैं साक्ष्य। तो इससे कुछ लोग मानते हैं कि हाँ, इससे यह पता चलता है कि उस टाइम में सती प्रथा थी। रोपड़ से मालिक के साथ कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। लिपि। सिंधु लिपि के बारे में सर्वप्रथम विचार करने वाले प्रथम व्यक्ति अलेक्जेंडर कनिंघम थे। भारतीय पुरातत्व विभाग की वो भी अलेक्जेंडर कनिंघम ने ही जन्मदाता जो माने जाते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम ही माने जाते हैं। और सर्वप्रथम लिपि के बारे में विचार करने वाला प्रथम व्यक्ति भी अलेक्जेंडर कनिंघम थे। सिंधु सभ्यता की लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास L.A. वेंडल ने किया था। सिंधु लिपि भाव चित्रात्मक थी। ये चित्र के द्वारा अपनी बात लिखते थे। जैसे इस तरीके से बना दिया कोई चित्र, या इस तरीके से बना दिया, इस तरीके से कुछ बना दिए, इस तरीके से ये चित्र के द्वारा लिखते थे। सिंधु सभ्यता की लिपि में चित्र में मछली का चित्र मिला है, चिड़िया, मानव आकृति। सिंधु सभ्यता की लिपि दाएं से बाएं, दाएं मतलब इधर से इस साइड में लिखी जाती थी। सिंधु वासियों को गैंडा, भालू, बंदर आदि जंगली जानवरों का ज्ञान था। शेर का ज्ञान नहीं था। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद रखना चाहिए क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है स्टेटमेंट में कि सिंधु सभ्यता के वासियों को शेर, भालू, गैंडा का ज्ञान था, तो ये आपका स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं ISPCS में। व्यापार एवं वाणिज्य। सिंधु सभ्यता में मुद्रा का प्रचलन नहीं था। क्रय विक्रय वस्तु विनिमय पर आधारित था। वस्तु विनिमय का मतलब एक ये व्यक्ति है, एक ये इसे देगा, कुछ ये इसे देगा, तो इसी को वस्तु विनिमय। सिंधु सभ्यता के लोग अन्य सभ्यता के लोगों के साथ व्यापार करते थे। जैसे आज हम दूसरे देश से कुछ चीज़ें आयात करते हैं, कुछ चीज़ें निर्यात करते हैं, उसी तरीके से उस टाइम पे भी सिंधु वासियों के लोग कुछ चीज़ आयात करते थे, कुछ चीज़ निर्यात करते थे। जैसे इसमें टिन है, टिन ये अफ़गानिस्तान और ईरान से आयात करते थे।
तांबा राजस्थान से, चांदी अफगानिस्तान, ईरान, सोना अफगानिस्तान, सीसा ईरान, अफगानिस्तान और राजस्थान, ये तीनों जगह पाया जाता था। लाजवर्द मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान। धर्म इनका क्या था? हड़प्पा सभ्यता से मंदिर का कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है। हड़प्पा सभ्यता में मंदिर के कोई अवशेष या साक्ष्य नहीं मिले हैं वहाँ पर, कि वहाँ पर मूर्ति पूजा होती थी, मंदिर थे। जिस तरीके से आज हम मंदिर में जाके पूजा करते हैं, उस तरीके से हड़प्पा वासी मंदिर में जाके पूजा करते थे, इसके कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में मुख्य रूप से कुवड़ वाले सांड की पूजा होती थी। हड़प्पा सभ्यता में वृक्ष पूजा के साक्ष्य भी मिले, वृक्ष पूजा भी करते थे। आज के दौर में भी वृक्ष पूजा होती है, पर इसके साक्ष्य मिले हैं कि हड़प्पा वासी थे वो वृक्ष की पूजा करते थे। पीपल और बबूल के पेड़ की पूजा के साक्ष्य मिले हैं। अंत्येष्टि के प्रकार, अंत्येष्टि कितने तरीके से करते थे? पूर्व समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, दाह संस्कार, इन तरीके से अंत्येष्टि के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण तत्व। सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक युग में रखा जा सकता है। सिंधु सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। अगर क्वेश्चन आपको ये मिलता है सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल भारत में किस स्थान पे मिले हैं, तो आपका आंसर होगा गुजरात। अगर आपको ये पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे अधिक स्थल किस स्थान पे मिले हैं, अगर पाकिस्तान दे रखा है आपके, तो वो भी ऑप्शन हो सकता है। लोथल व सुत्तकोटा सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे ये दोनों। मन के बनाने का कारखाना लोथल एवं चौंदड़ों से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें गेहूं एवं जौ थी। मुख्य रूप से सिंधुवासी लोग गेहूं और जौ को उगाते थे। तौल की इकाई 16 के अनुपात में थी। जैसे आज हम कोई चीज़ तौलते हैं तो उसमें जैसे जो हमारे पास केजी में या जो भी है उस तरीके से तौलते हैं, तो वो लोग 16 के अनुपात में थे। सिंधु सभ्यता के लोग धरती की पूजा उर्वरता की देवी के रूप में करते थे, क्योंकि ये जब अनाज उगाते थे तो इसलिए समझ लो धरती को ही एक तरह से देवी मानने लगे थे, क्योंकि ये उनके लिए खाना दे रही थी, तो इसीलिए इन्होंने भी धरती के लिए ही देवी मानना स्टार्ट कर दिया था। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की पूजा होती थी। चलिए तो वीडियो यहीं पर फिनिश करते हैं। आई होप कि यह आपके लिए वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके लिए वीडियो ये पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।